डिस्कवर उर्दू नॉलेज के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की वीडियो नहायत ही अहम है क्योंकि आज बात ऐसे मौजू पर होगी जिससे एक तरफ तो आपको अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत पर फ़ख्र होगा और दूसरी तरफ ये हम सब के लिए लम्हा-ए फ़िक्रिया भी है। सबसे पहले 3 अहादीस मुबारका आपको बताएंगे क्योंकि एक हदीस की मुख्तलिफ रवायात होती हैं, इसलिए सबका जानना लाजमी है। पहली रवायत हज़रत उम्मे शरीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोग दज्जाल से बचा कर भाग कर पहाड़ों में पनाह लेंगे। उम्मे शरीक ने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, इस दिन अरब कहाँ होंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो कम होंगे। दूसरी जगह भी उम्मे शरीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल का एक फ़ितना ये भी होगा कि वो आसमान को बारिश बरसाने और ज़मीन को अनाज उगाने का हुक्म देगा और इस रोज़ चरने वाले जानवर खूब मोटे ताज़े होंगे, उनके थन दूध से लबरेज़ होंगे। ज़मीन का कोई खित्ता ऐसा ना होगा जहाँ दज्जाल ना पहुँचेगा सिवाय मक्का मुअज़्ज़मा और मदीना मुनव्वरा के, क्योंकि फ़रिश्ते नंगी तलवारें लिए इसे वहाँ दाखिल होने से रोकेंगे। फिर वो एक सुर्ख पहाड़ी के करीब ठहरेगा जो खारी ज़मीन के करीब है। इस वक्त मदीना मुनव्वरा में 3 ज़लज़ले आएंगे जिसकी वजह से मदीना के मुनाफिक मर्द और औरतें इसके पास चले जाएंगे। मदीना मुनव्वरा मैल कुचैल को ऐसे निकाल कर फेंक देगा जैसे बट्टी लोहे के जंग को जलाकर निकाल देती है। इस दिन का नाम यौमुल खलास होगा। उम्मे शरीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, इस रोज़ अरब जो बहादुरी और शौक़े शहादत में ज़रबुल मिसल हैं कहाँ होंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अरब के मोमिनीन इस रोज़ बहुत कम होंगे और इनमें से अक्सर लोग बैतुल मुक़द्दस में एक इमाम के मातहत होंगे। तीसरी और छोटी सी रवायत हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हज़रत उम्मे शरीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोग दज्जाल के फितने से बचने के लिए पहाड़ों में भाग जाएंगे। उम्मे शरीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस वक्त अरब कहाँ होंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो थोड़े होंगे। दोस्तों, जिस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फितना दज्जाल का बयान फरमा रहे थे और इसके गलत दावों का जिक्र कर रहे थे, तो उम्मे शरीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने जो सवाल किया, इनका मतलब ये था कि अरब तो हक़ पर जान देने वाले लोग हैं और वो हर बातिल के ख़िलाफ़ जहाद करते हैं। फिर इनके होते हुए दज्जाल ये सब कुछ किस तरह कर सकता है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जवाब दिया, इसका मतलब यही है कि उम्मे शरीक, वो अरब उस वक़्त बहुत थोड़े होंगे जिनकी शाद जहाद करना होगी, वरना तादाद के एतबार से तो अरब बहुत होंगे, लेकिन वो अरब जिनका तुम सवाल कर रही हो वो कम होंगे। दोस्तों, अगर हम आज के दिन या महीने या साल पर भी गौर करें तो आपको इस हदीस मुबारका की सच्चाई नज़र आएगी कि वाकई आज वो अरब बहुत थोड़े रह गए हैं जो हक़ पर कायम थे और शहादत पाना चाहते थे। लेकिन अगर आज देखा जाए तो अरबों ने अपनी हिफाजत काफिरों के सुपुर्द कर दी है, जिसकी वाज़िया मिसाल अमेरिका है। हालांकि जितना अरबों का फ़ौजी बजट है, इन्हें किसी की ज़रूरत होनी नहीं चाहिए। हम सब जानते हैं कि अरब एक बहादुर और जंगजू कौम थी और हक़ के लिए लड़ जाया करती थी, लेकिन आज अरब हर वो काम कर रहे हैं जो बातिल पर है। चाहे आप अरबों की अयाशियाँ देख लें, चाहे फहाशी हो और चाहे गुनाह हो, बल्कि हर वो चीज़ जो गुनाह फैलाती हो, आज वो अरबों में अरूज पर है। हम खुद अपनी जनरल नॉलेज की किताबों में पढ़ते रहे हैं, जिसमें सवाल हुआ करते थे कि वो कौन सा मुस्लिम मुल्क है जहाँ सिनेमा घर नहीं। आज देख लें, उस सऊदी अरब में सिनेमा घर से लेकर फहाशी के अड्डे हैं, शराब आम है और बाकायदा शहर तामीर करवाए जा रहे हैं जहां औरतें अपनी मर्ज़ी के लिबास में होंगी, जुए, शराब और सिनेमा घर और फहाशी के अड्डे होंगे, और उस शहर का नाम क्या दिया गया कि ये जदीद शहर है। दोस्तों, ये वही अरब हैं
جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آن پر جان قربان کر دیتے تھے، اور آج ہر وہ مقدس مقام کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے جہاں کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ان کے صحابی رہا کرتے تھے، یا جہاں ان کی کچھ نشانیاں تھیں۔ اور آپ کو بتا کر بڑا دکھ ہوگا کہ کچھ مقامات ایسے ہیں جن پر باتھ روم تعمیر کروا دیے گئے ہیں۔ آئے روز صحابہ کی شان میں گستاخیاں کی جاتی ہیں، اور آج کل تو نت نئے قانون آ رہے ہیں، جیسے ابھی پچھلے دنوں میں غیر شادی شدہ جوڑوں کو ساتھ رہنے کا قانون پاس کر کے دیا گیا۔ اور اتنی نافرمانی اللہ تعالیٰ کی اور اللہ کے نبی کی عربوں نے کی ہے جو بیان کرتے وقت بھی شرم آتی ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ جو عرب حق پر ہوں گے وہ بہت کم ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں دجال کے فتنے سے اپنی حفاظت میں رکھے، اور ایمان کی سلامتی اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق و محبت قائم رکھے۔ تو دوستو، امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے کا اظہار لازمی کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اپنا اور اپنے دوستوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔